जय श्री राम। श्री राम ने भी उनको चुना कि मेरा मंदिर ये ही बनाएगा, और मोदी जी ने ही, अमित शाह जी ने जो है वो शेर की तरह ललकार दी और उन्होंने बोला कि मैं तो देखता हूँ कैसे तुम लोग सड़क पे आते हो, और देखता हूँ कि मैं एक भी किसी भी इंसान को, कोई भी, अगर तुम लोग खून का कतरा भी बहता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मुझे न्यूज़ मिली है कि कंगना रनावत जी आ रहे हैं लेदा में। जो हमारा रोड है सुंदरनगर टू बुलदाड़ा, उसके लिए वो देंगे पैसे, उसको डबल रोड बनाने के लिए। तो मैंने सोचा उनसे भी मिल लेते जाते जाते। वो तो बहुत बिजी व्यक्ति हैं, पर उनके पास अगर समय हुआ तो हम ये फूल उनको ज़रूर देना चाहेंगे। ये मैं अपने बगीचे से लेकर आई हूँ। अगर वो मिलेंगे तो मैं उनको ये फूल दूंगी, कंगना जी को। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कंगना से मिलके फिर आप क्या बोलोगे? कंगना को क्या गुजारिश करोगे कि क्या क्या करें मंडी के लिए, हमारी मंडी के लिए, और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? बहुत कुछ तो कर रही है कंगना हमारे लिए, और क्या चाहते हो आप बताओ? और क्या चाहना, रोड राड बनाई दो, डबल रोड, कोई हेलीपैड बनाई दो, अच्छी हेलीपैड। सो आप देख सकते हो कंगना के इंतजार में जनता, स्वागत के लिए जनता रेडी। और कंगना जी थोड़े विलंब में, तो जल्दी ही पधारेंगे कंगना रनावत। बने रहे हमारे साथ लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। शिव शक्ति महिला मंडल घनेड़ा, और ये है घनेड़ा की महिलाएं, महिला मंडल घनेड़ा और महिला मंडल लेदा कंगना जी के स्वागत के लिए एकदम तैयार। कुछ ही क्षणों में कंगना जी हमारे बीच होंगी। हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं फूल के साथ, हम हार के साथ। स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, कंगना जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। कंगना जी। मुख्य अतिथि मंडी लोकसभा सांसद श्री सुश्री कंगना रनौत जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं लोअर रोलसर मंडल की ओर से आपका यहां पधारने पर अभिनंदन करता हूं। माननीय विधायक जी का भी मैं यहां पर पधारने का अभिनंदन करता हूं। बोलो मुरारी मैया की, मुरारी माता की, मुरारी माता की। प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं ना, वॉकिंग द टॉक। जैसी कथनी वैसी करनी, जैसा वचन, क्रम और मन सब एक। तो देखिए वो आज सारे विश्व के लिए कितना बड़ा एक उदाहरण बन के आए हैं, उभरे हैं। हम सब युवाओं के लिए वो कितनी बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम सोचते हैं, कभी थक जाते तो सोचते हैं देखो मोदी जी कैसे लगे हैं। कभी हमारे मन में इस तरह से विचार कोई आते हैं तो लगता है कि नहीं, मोदी जी क्या करते इस स्थिति में। तो वो आज हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आज जब मैं संसद भवन में बैठती हूँ तो इस ऐतिहासिक काल में भी ज्यादा पुरानी बातें तो खैर सबको पता है। आप सब कोई असाधारण लोग नहीं है, आप तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको सबको पता है कि चाहे 370 धारा हटाई हो, या सीए लाया हो, या ट्रिपल तलाक लाया हो, डिमोनेटाइजेशन, जो भी, ये कितने ऐतिहासिक काम है जो कोई नहीं कर पाया। राम मंदिर कोई हाथ नहीं लगा पाया, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। इसी हफ्ते की मैं आपको बात बताती हूँ, पिछले हफ्ते की। हम संसद भवन में वक्फ बोर्ड पर जो है वो बिल पारित हो रहा है, और अमित शाह जी जो है वो पूरे बिल को जो है वो उसका बता रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। और सामने ऑपोजिशन वाले जो है उनका शुरू हो गया, क्योंकि अब तर्क से तो वो जीत नहीं सकते कि भाई एक वक्त था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उन्होंने अपनी जो जमीनें थी वो वक्फ बोर्ड में डाल दी सबने। देखो इनके संगठन, देखो इनका पूरा ये संगठित रहते हैं।
और जो पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ आए उनकी जमीनें जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ले ली। और अब वक्फ के पास इतनी जमीन थी कि न जाने कितने पाकिस्तान बन सके। उनको कांग्रेस ने इस तरह की व्यवस्था करके दी थी कि आप जाके किसी भी गांव को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी को भी कह सकते हैं कि हमारा है। और उन्होंने गांव के गांव कब्जा में कर लिए हैं, मंदिर अपने कब्जे में कर लिए हैं, चर्चे अपने कब्जे में कर लिए हैं। इस तरह से ये देश को बेच खाकर लूटने का ये पूरा बनाया हुआ है। और जब हमारे होम मिनिस्टर जी वहां पे इसका विवरण कर रहे हैं तो सामने से हमारे विपक्ष के लोग जो है वो कहते हैं और हम तो आ जाएंगे, सड़कों पे उतर आएंगे और हम तो खूनो खून कर देते हैं। और यही तो इन लोगों के करतूतें थी और यही तो हमेशा से इन लोगों के कारनामे थे। और वो वक्त मैंने देखा जब हमारे अमित शाह जी ने जो है वो शेर की तरह ललकार दी और उन्होंने बोला कि मैं तुम देखता हूँ कैसे तुम लोग सड़क पे आते हो और देखता हूँ कि मैं एक भी किसी भी इंसान को, कोई भी, अगर तुम लोग खून का कतरा भी बहता है, और सब के सब जो है एकदम स्तब्ध रह गए। तो ये जो शक्ति है, ये जो कर्मठता है देश के लिए, ना कि कुछ कर जाने की, कर दिखाने की, यही तो विचारधारा है जिससे हम जुड़े हैं। हर तरीके की कूटनीति, हर तरीके की राजनीति और इनको कैसे सेट करके रखना है वो भी जो है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो अच्छे से समझती है। नहीं तो हमें डरा कर रखना, धमका कर रखना, हम खुद को हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं मांग सकते, जैसे मालूम नहीं पता नहीं क्या पाप हो गया हो। तो ये हमारा वक्त है और ये वक्त है और हम लोगों के लिए बड़े ही ये गर्व की बात है। खासकर आप लोग जो मेरे कार्यकर्ता लोग हैं उनके लिए मैं मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। जब वक्फ बोर्ड पे हम लोगों को, मेरा तो खैर पहले ही कभी 7-8 महीने हुए मुझे एमपी बने हुए, तो मुझे तो इतना कोई तजुर्बा नहीं है, पता भी नहीं था। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि भाई तुम लोगों ने बाहर नहीं जाना है और वो हॉल भी लॉक किया जाता है कि हर एक जो पार्लियामेंटेरियन है, एमपी है, बहुत ही आवश्यक है और बिल्कुल बाहर नहीं हो, अभी वोटिंग होगी, जब बिल पारित होते हैं तो वोटिंग करते हैं। तो मुझे वोटिंग करने के लिए जब वो मैं बटन दबाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस ऐतिहासिक वक्त का जो मैं हिस्सा बनी हूँ और आप सब लोगों का स्मरण करके मैं याद रखती हूँ कि भाई मंडी की जनता ने, हम सब जो है मोदी जी के साथ हैं और आपके बिहाफ पर और आपकी जगह जो है जब मैं वो बटन दबाती हूँ तो मुझे कितना गर्व महसूस होता है। दोस्तों, जैसे गांधी जी ने कहा कि कैसा हमारा दुर्भाग्य यहाँ पे हो गया है कि ये लुटेरी सरकार जो है यहाँ पे पूरी तरह से इन लोगों ने जो है छापा मारा हुआ है, पूरे जब्त कर लिया हुआ है। कैसी लूट मचाई हुई है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये लोग कर्जा ले लिए हैं। और अगर इनसे कोई हिसाब किताब मांगे कि भाई तुम लोगों ने जो कर्जा लिया है वो हमारे नाम पर, हम लोग उसको भुगतेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन उसको भुगतेगी, तो हमें बताओ हमारे लिए क्या हुआ क्या उस कर्जे से। वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 1 लाख करोड़ बहुत अमाउंट होता है, कुछ नहीं, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है वो पैसा। यही कांग्रेस की जो है, यही उनका असली, वो राजनीति में कोई किसी की सेवा करने के लिए या इस मनोस्थिति के साथ नहीं आए हैं, सिर्फ लूट मचाने के लिए वो आए हैं। और जब वो वोट भी मांगते हैं तो देखिए ना, आप कभी देखा है कि हमारी सरकार ने इस तरह के झूठे वादे किए हों, इतने में हम दूध लेंगे, इतने में हम गोबर लेंगे, इतने में हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे। इस वक्त पे जो है, अगर मैं अपने कार्यालय में बैठते हूँ भामले, जैसे आपको पता है भामले मेरा घर आ उठी, मेरा कार्यालय भी आ, तो तू हम यह करना होती बता आज के लिए जाओ उठी बैठो, तो सारा दिन बेचारे वही लोग जो विधवाएं हैं, जो बेचारे स्पेशली एबल्ड हैं, उनकी तनख्वाहें रोकी हुई है, कोई उनको पैसा नहीं मिल रहा, वो लोग बिल्कुल जो है हर तरीके से बिखर चुके हैं। और इतना दुख होता है देख के कि ये इन्होंने दुर्दशा कर दी है, पूरे क्षेत्र की जो है बुरी हाल है। दोस्तों, ये हमारे पास भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हमारे पास ये एक सुनहरा मौका है कि हम लोग जो हैं, हमारे पास जो प्रतिनिधित्व है, ये कई सदियों में इससे पहले ऐसे नेता नहीं आए। नेता थे हमारे पास, मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ सच्चे होना, ईमानदार होना, कर्मठ होना ये काफी नहीं है। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं तो ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति उनके साथ में चलती है, कुछ ना कुछ तो उनको कोई ना कोई दैविक शक्तियां जो है उनके साथ हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता।
हमें अगर छोटा सा मंदिर भी बनाना हो, मेरी मम्मी जो भी बड़े सपने होते भाई जी मंदिर बनावा, हमारी कुलदेवी थी कुछ इतना मंदिर नहीं बन रहा था से, तो आप ही मंदिर बनाइए, आप ही मंदिर बनाइए। तो मैं से कुलदेवी टोली उदयपुर, तो उठा थे मैं से पत्थर लंदिया कने शूटिंग थी लगी कर लेना, तासे कुन क्योरी लंदिया कने से पत्थर रखी था। तो मेरी मम्मी जो इतना सपना आया भाई वही लाके रखेगी इस पत्थर को। तो भाई आज पता मंदिर किया बनाए, मंदिर बनाने खातर भी जो कुछ ना कुछ एक आशीर्वाद चाहिए भगवान जहाँ छोटा जा मंदिर भी अपने कुलदेवी भी बनाना होता भी उसको भी भगवान चुनते हैं, उस इंसान को भगवान चुनता है कि भाई मेरा मंदिर यही बनाएगा। तो जो राम मंदिर कितने सदियों से वो बनना चाह रहा था राम मंदिर, लेकिन श्री राम ने भी उनको चुना कि मेरा मंदिर यही बनाएगा, और मोदी जी ने ही उनका मंदिर बनाया। तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये हमारा समय है। और ये जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, ये सही मायनों में इसकी बात हमें समझनी है कि यही समय है। अगर हम अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये समय है, हम सबको एक साथ आना है। और अब की बार जो है चाहे 27 में जब भी चुनाव यहाँ पे होंगे, ऐसा इनका सुपड़ा साफ करना है कि हम लोगों को कांग्रेस की तो यहाँ पे शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस की तो यहाँ पे ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे गंदे इनकी विचारधारा है। आप देखिए जब हम इलेक्शन भी लड़ रहे थे तो ठीक है, मेरे को टिकट अगर मिला तो भाई मेरे को अपनी कामयाबी पे या अपने काम से मिला है। किसी को ये कहना कि भाई मंडी की बेटी के क्या भाव हैं, मंडी में कैसे भाव, ऐसी कोई शोभा देती है ऐसी बातें? आप बताइए, ऐसे राजनीति होती है क्या? किसी बेटी के बारे में ऐसा बोलना या मंडी की महिलाओं के बारे में। और अब क्या हुआ, अब वो राजा बाबू रोज बैठ जाता है मीडिया को बुला के, सांसद दिखती नहीं है, सांसद दिखती नहीं है। भाई सांसद भवन में है। हमें 8 महीने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, आप देखिए अभी शपथ लिए हुए हैं, और आज तक कोई भी एमपी जो है वो भरमौर नहीं जाके, मैं भरमौर तक सांसद निधि दे के आई हूँ। 8 महीनों में मैंने 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि अभी दे दी है ऑलरेडी। और अगर ये पिछले 2-3 जगहों को मिलाएं जिनमें मैंने पिछले हफ्ते का अभी टूर किया, और आज गांधी जी तो बोल रहे हैं 50 से नीचे तो मैंने मानना ही नहीं है, तो 3 करोड़ की हो जाएगी। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इनकी राजनीति कोई सही राजनीति नहीं है। ये लोग जो है बड़े ही द्वेषी लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, और बड़े ही जिसे कहते हैं कि कोई हमारी आरएसएस की तरह थोड़ा ना इनके थोड़ा ना इनके कोई सिद्धांत है या प्रिंसिपल, कुछ नहीं। बस इनको पता है कि चोर 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 मौसेरे भाई, बस ये इनकी फ्रेंडशिप है। जैसे हमारी फ्रेंडशिप होती है आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे, इनकी फ्रेंडशिप यही है कि चोर चोर मौसेरे भाई। पर दोस्तों अब जो हमारा मौका है, खासकर हमारे ये मंडल भी बन गए हैं अलग अलग, तो हमारी यही उम्मीद रहनी चाहिए कि देखो 4 की 4 सीटें हमने मोदी जी की झोली में डाल के दी, और अब भी 60-62 जो भी हमारी सीटों का नंबर है, 68 इन्होंने जो बताया उसमें से 60, मैं तो कहती हूँ कि 68 में से 68 बीजेपी को मिलनी चाहिए। ऐसा हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में लोग बात करनी चाहिए कि भाई हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 कैसे हिमाचली, मतलब इतने सनातनी है क्या हिमाचल, एक्स्ट्रा सनातनी है क्या? ऐसे लोग बात कर रहे हैं। हम लोग भी सोचते हैं ना मध्य प्रदेश में सबकी सब एमपी की सीटें आएंगी तो हमें लगता है सारा मध्य प्रदेश सनातनी है, मतलब ऐसे हमारी सोच बनती है। और अच्छा हम लोग उनके बारे में सोचते हैं, मतलब पढ़े लिखे, बड़े ही संस्कारी और बड़े ही हिंदुत्व को मानने वाले और इस तरह के लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं, ये हमें लगता है जब हम सोचते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ऐसी स्टेट्स जो कि 100% पूरी परफॉर्मेंस देती है। तो दोस्तों वैसा ही हमने भी करना है। बाकी सांसद निधि की जहां बात है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो बस मोदी जी के और आप लोगों के डाकिया हैं। वो तो डीसी के पास आती है, वो डायरेक्ट जाती है। खैर मेरा तो इसको लेके भी एक शिकायत है कि अक्सर एक एमपी के पास 5 से 6 विधानसभाएं होती हैं, हमारे पास 17 विधानसभाएं हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एरिया है, मात्र 5 करोड़ में से हर एक विधानसभा को 20-25 लाख मिलते हैं। अब वो तो एक तरह से देखा जाए तो मजाक ही है, मैं सच बताऊं तो, बट ठीक है। गांधी जी ने कहा कि आप 50 लाख यहाँ पे दीजिए, तो मेरा तो बोला मेरा तो गरा गरे अंगनारी गाली मेरी तो, मैं तो कोई कमी नहीं करनी चाहिए। पर उससे ज्यादा बढ़कर
मैं ये चाहूँगी कि सांसद निधि तो खैर है ही एक विषय, लेकिन उससे ज़्यादा जो यहाँ डेवलपमेंट के काम हैं, जो हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, केंद्रीय विद्यालय के काम है, या आपने जो मुझे आदेश दिए हैं वो आप मुझे वो काम पे लगाइए। और मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं जो मिट्टी से मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, वो वैसे ही मेरी मातृभूमि की मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। और आप लोग सब यहाँ पे आए और सब कार्यकर्ताओं से मेरे यही निवेदन है कि ये जो समय है, हमें इस समय का जो महत्व समझना है और पूरी तरीके से हर हिमाचल वासी को हमें जागरूक करना है। और अब जो है यहाँ पे भगवा लहराएंगे और मोदी लहर पूरी तरह से चलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, भारत माता की जय। हम गाइस कंगना जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हम्बल हैं कंगना जी, और मतलब देश और धर्म के लिए एकदम अड़िग। हम भी ऐसे ही हैं, तो कंगना जी आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं। कुछ भी होगा तो हमें याद करिए, जान दे देंगे देश और धर्म के लिए, जान दे देंगे। और गाइस अभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, मैं 4 लेन पे खड़ी हूँ। यहाँ पे ना किसी ने एक गौ माता थी, उसको टक्कर मार दी है। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि जो भी 4 लेन पे गाड़ी चलाते हैं, 4 लेन पे क्या कहीं भी अगर आप गाड़ी चलाते हो तो कृपया मतलब इतना कंट्रोल, इतनी स्पीड में चलाएं जितना आप कंट्रोल कर पाओ। हमारे लिए सबसे पूजनीय गौ माता है। जैसे आप सभी को पता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो ऐसा ना करें। देखो यहाँ पे भी गौशाला है, मैं गौशाला के पास ही खड़ी हूँ। तो अभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, बहुत बुरा लगता है ऐसा कुछ होता है। ओवर स्पीड ना करें, अगर बाई चांस एकदम से आ जाता है कुछ भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो बात। बट जहाँ तक हमारे कंट्रोल में, हम मतलब देख के और उतने ही स्पीड पे गाड़ी चलाएं जितनी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही आपको मतलब एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, कृपया करके गाड़ी धीमे चलाएं, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी जंगली जानवर या कोई भी जानवर या कोई भी पशु आपको दिखे रोड पे, तो आप उस स्पीड को कंट्रोल कर लें। हमें क्या होता है कि हम खुद को नुकसान हो जाए पर किसी दूसरे की जान का नुकसान ना हो। जय श्री राम, भारत माता की जय।